तो बच्चों आज हम 0 से 360 डिग्री तक ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स की वैल्यू क्या होती है स्टैंडर्ड एंगल में वो देखेंगे। देखो हम 0 से 90 की बात कर चुके हैं कि भाई 0 से 90 तक हम ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल कैसे बनाते हैं। बिल्कुल ईजी है कि अगर हम बात करें कि 0 की वैल्यू साइन 0 की वैल्यू, बस आपको साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए और उसके लिए भी आप क्या करते हैं हम 0/4 1/4 2/4 3/4 और 4/4 और इस पर लगाते हैं स्क्वायर रूट। जो इनकी वैल्यू होती है वही साइन की वैल्यू होती है। तो 0/4 0 0 का स्क्वायर रूट 0, यहाँ पर होगा 1/2। यहाँ पर क्या होता है 2 से कैंसिल किया 1/2 और रूट में इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2। ये देखो ये वैल्यूज इसकी डिग्री में और ये रेडियन में होती हैं। तो क्लास 11th 12th में हम रेडियन में भी एंगल्स करते हैं। तो यहाँ पर फिर ये √3/2 क्योंकि 4 बाहर आ जाएगा, √3 नहीं आएगा। 4/4 1 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 1, ये वैल्यू होती है। फिर कोस के लिए हम इन वैल्यू को क्या कर देते हैं, यहाँ पर रिवर्स कर देते हैं। यहाँ पर ये 1/√2, ये वाली वैल्यू इधर, ये इधर, और ये 45 की वैल्यू मिडिल में रहती है और ये 1/2 और ये 0। फिर 10 के लिए हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 0/1 कितना आता है हमारा 0, 0/1 0 होगा, अगर नीचे 0 होगा तो नॉट डिफाइन आएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल 1/√3 आती है 10 30 की वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू क्या है 1/√2 है। तो इन दोनों को डिवाइड करोगे 1 आएगा, सेम वैल्यू है। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ऊपर आएगा √3। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड। ओके, फिर अगर हम इसको कोड को देखते तो कोड की वैल्यू के लिए फिर इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल नहीं कर देंगे, इन वैल्यू को रिवर्स कर देंगे। √3 इधर, 1 इधर और 1/√3 और 0 इधर आ जाता है। सेक के लिए आप कोस का रेसिप्रोकल करोगे 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लेंगे, 1/1 1 ही होगा। इसको करेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे। इसको करेंगे तो √2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे। 1 नीचे लिखते नहीं है, यहाँ पर भी 2/1 1 नीचे नहीं लिखते हैं, लेकिन इसके नीचे 1 ले लें और 0 नीचे लेके आए, 1 ऊपर आ जाए तो यहाँ पर आ जाता है नॉट डिफाइंड। अब इसकी वैल्यू का आप यहाँ पर रिवर्स कर सकते हो या फिर साइन का रेसिप्रोकल कर लो, ये सेम वैल्यू हमारी आ जाएंगी। ओके, ये वैल्यू होती है हमारी 90 तक। अब 90 से आगे हमें क्या देखना, देखो 90 से आगे वाली वैल्यू को अगर हम ध्यान से देखें, जो 60 की वैल्यू होती है वो 120 की होती है, जो 60 की होती है वो 120 की, जो 45 की वो 135 की, और जो 30 की वो 150 की वैल्यू होगी। 0 वाली वैल्यू 180 के इक्वल होती है। ओके, तो अब देखेंगे हम जो 60 की वैल्यू है 120 की, तो कितनी हो जाएगी √3/2। फिर ये 1/√2, फिर यहाँ पर 30 की और 150 की सेम रहेगी 1/2। बस इनमें साइन का भी मैटर होता है कि भाई किसके साथ प्लस साइन आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में माइनस साइन। तो हमने 4th क्वाड्रेंट देखे थे जिसमें हमारा होता है ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास का मीन्स है यहाँ पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं हमारे ऑल स्टूडेंट। स्टूडेंट में साइन और कोसेक हमारा प्लस होता है, और यहाँ पर 10th क्लास 10 में tan और कोट, और यहाँ पर क्लास में कोस और सेक हमारे प्लस होते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मीन्स 0 से 180 तक हमारा क्या होगा, ये 0 0 होता है 90, ये 180 और ये 270, ये होती है हमारी वैल्यूज़। और इन वैल्यूज़ पर मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए 180 तक हम वैल्यू क्या होती है साइन की प्लस होगी। तो यहाँ पर क्या होगा पाई वाली वैल्यू 0 के इक्वल होती है। अब देखो फिर आगे की जो वैल्यू होती है वो कैसे आती है हमारी। वैसे तो हम इन वैल्यूज़ को किस टाइप से सोल्व करते हैं, इस पर हमने क्लास 11 का लेक्चर बना दिया कि भाई हम 210 की वैल्यू हम कैसे निकाल रहे हैं, कैसे कि 180 + 30। देखो अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात कि 0 के बाद 30 का गैप होता है, फिर 15 फिर 15 और फिर 30। ठीक है, ऐसे इसमें है 90 के बाद 30 फिर 15 ऐड और यहाँ 15 ऐड और फिर यहाँ 30 ऐड, ऐसा होता है इसमें। फिर देखो यहाँ पर आप 30 ऐड फिर 15 ऐड और फिर 15 ऐड और फिर क्या होता है 30 ऐड। सेम ऐसे इसमें होता है 30 ऐड और फिर 15 ऐड फिर 15 ऐड और फिर 30 ऐड, ऐसा होता है इसमें गैप। अब ये आगे वाली वैल्यू कैसे आप बना सकते हो, देखो आगे वाली वैल्यू कैसे बनती है। अब फिर ये वाली वैल्यू 150 किसके इक्वल, 135 की, यहाँ पर 225 के इक्वल, और ये 120 की वैल्यू यहाँ पर 240 के इक्वल। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये वाली वैल्यू अब यहाँ पर आ जाएंगे। आप ये भी कह सकते हैं जैसे आप ये 150 की वैल्यू 110 के इक्वल, और फिर ये वाली वैल्यू 1/√2 यहाँ पर, और ये √3/2 यहाँ पर। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि अब ये वाली फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू अगेन यहाँ पर आ रही है थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, लेकिन 90 की जो वैल्यू होती है वही 270 के इक्वल होगी। तो अभी 270 की वैल्यू 1 तो होगी, लेकिन ये माइनस की 1 होगी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है हमारा साइन, यहाँ पर 270 आ रहा है तो 270 पर ये वैल्यू हो जाती है हमारी माइनस में। अब ये वाली जो वैल्यू है ना ये भी हमारी माइनस में होगी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू इन सभी में माइनस होगा हमारा। अब यहाँ पर जो वैल्यू है फिर वो सेकंड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू अगेन आप लिख सकते हो कि √3/2 1/√2 फिर 1/2
लेकिन जीरो की वैल्यू जो जीरो पर वही 360 पर वैल्यू, जीरो 360 पर वैल्यू सेम। ओके, जीरो 360 एक ही है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा ज़ीरो ही होगा। ओके, बस यही वाली वैल्यू बस हमारी क्या हो जाएंगी, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन हमारा माइनस होता है, तो इसमें थर्ड और सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वाली वैल्यू माइनस की होंगी। ठीक है, ऐसी सेम इसमें कि अब हम ये वाली वैल्यू इधर, ये वाली वैल्यू इधर, ये 1/√2 इधर और ये √3/2 इधर, इनको डिटेल में देखना है आपको किस तरीके से हम एंगल चेंज कर दें कि 180 से या 90 से और इनकी वैल्यूज़ आती हैं। उसके लिए आपको चैप्टर नंबर 4 देखना होगा ICSE का, या फिर चैप्टर नंबर 3 है हमारा CBSE में, तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसको देख सकते हैं। तो हमारे दोनों चैनल हैं जिसमें आप ये ICSE और CBSE दोनों के लिए देख सकते हो, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। अब देखो जो जीरो की वैल्यू होगी वो 180 की वैल्यू होगी, लेकिन ये जो वैल्यू होगी ना यहाँ पर ये माइनस की होंगी, तो इनमें सभी में क्या होगा हमारा माइनस साइन होगा। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो फिर ये वाली फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू आ जाएगी, तो फिर क्या होगा हमारा √3/2, 1/√2, 1/2 और फिर यहाँ पर क्या ज़ीरो। ओके, यहाँ पर क्या आएगा हमारा ज़ीरो, जो 90 की वैल्यू वो 270 की, लेकिन इन सभी में भी क्या आएगा माइनस साइन, क्योंकि कोस थर्ड क्वाड्रेंट में भी माइनस होता है। लेकिन अब अगर हम अगेन आ जाते हैं तो ये वाली वैल्यू आती है सेकंड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू, फिर रिपीट होती है हमारी, और क्या होता है इसमें साइन आएगा हमारा प्लस, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कोस क्या होता है हमारा प्लस होता है, तो इसलिए इसमें आएगा साइन हमारा प्लस। ओके, ये है सिंपल इसमें। तो ऐसे ही आप सेम इन सभी के लिए कर दोगे, जैसे ये √3 होगा यहाँ पर, यहाँ 1 होगा और यहाँ पर 1/√3 होगा, लेकिन सभी क्या होंगे नेगेटिव साइन के साथ। ओके, और यहाँ पर ज़ीरो तो ये ज़ीरो होगा। अब क्या होगा इसमें देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू रिपीट होगी, तो 1/√3, फिर ये 1 और फिर ये √3, लेकिन ये वाली जो वैल्यू होंगी अब वो किसके साथ आएंगे पॉजिटिव साइन, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होती हैं 10 वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो बस अब यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू फिर रिपीट हो जाएंगे, √3, 1, 1/√3, लेकिन नेगेटिव साइन, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 होता है नेगेटिव, और जो वैल्यू जीरो की होगी वही 360 होगी, तो यहाँ पर जीरो, तो ये भी जीरो होगा, 360 भी सेम इसके लिए कर देंगे। देखो √3 1 हो रही है, तो पहले 1/√3, फिर ये 1 और फिर यहाँ √3, और ये वाली वैल्यू जीरो और 180 की वैल्यू सेम होगी, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड, लेकिन इन सभी के साथ आएगा नेगेटिव साइन। फिर हम इसमें आ जाते हैं, तो फिर क्या वैल्यू आती है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू अगेन रिपीट होती है हमारी, और ये वाली साइन ये वैल्यू होंगी हमारी पॉजिटिव साइन, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है ये हमारा। ओके, और फिर 270 की वैल्यू 90 के इक्वल 90 0, तो ये भी जीरो हो जाएगा हमारा, और फिर हमारी फर्स्ट कौन सी सेकंड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू अगेन रिपीट होगी 1/√3 1 और फिर यहाँ पर √3। बताओ पॉजिटिव होगा नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन होगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, और ये वाली वैल्यू जीरो वाली वैल्यू 360 के इक्वल। तो अब यहाँ पर आ जाएंगे हम, क्या देखो इस पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगी पहले 2, फिर यहाँ पर √2 और फिर यहाँ पर 2/√3, ज़ीरो, और ये वाली वैल्यू सेम होगी हमारी 180 वाली, लेकिन सेक हमारा क्या होता है सेक सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो यहाँ पर ये नेगेटिव में होगा सभी जगह। ओके, अब हम रिपीट करेंगे कौन सी वाली वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू, जैसे 2/√3, फिर यहाँ √2 और फिर यहाँ पर ये 2। ओके, और 270 वाली वैल्यू 90 के इक्वल 90 नोट डिफाइन है, तो ये भी नोट डिफाइन। फिर हम रिपीट करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू 2 √2, या फिर इन्हीं को ही उल्टा लेके चलते हैं हम। ओके, इनका ही रिवर्स कर देते हैं, और यहाँ पर ये जीरो वाली वैल्यू यहाँ 1 आएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वाली वैल्यू क्या होती है प्लस, यहाँ प्लस रहेगी, लेकिन यहाँ सभी ये वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होंगी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या होंगी पॉजिटिव, क्योंकि सेक और कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते हैं प्लस। ऐसे ही कोसेक कर लेंगे हम, देखो कोसेक में कोसेक फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पर √2 होगा, और यहाँ पर ये 2 होगा, और यहाँ पर ये नॉट डिफाइन होगा, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होंगे। यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो फिर 2 यहाँ √2, या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू, ये वैल्यू रखेंगे, और 270 पर 90 वाली वैल्यू इक्वल, लेकिन 90 वाली वैल्यू ये थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा, तो यहाँ पर आएंगी नेगेटिव वैल्यू, ये सभी वैल्यू क्या आएंगी हमारी नेगेटिव, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू हमारी पॉजिटिव होंगी कोसेक में। अब यहाँ पर ये क्या करेंगे हम, फिर ये वाली वैल्यू रिपीट करेंगे हम, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू अगेन लिख दो आप, ये हो गया हमारा, फिर ये √2 हो गया, फिर ये 2 हो गया, और जीरो वाली वैल्यू यहाँ पर नोट। तो ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। तो बस यही हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इसका। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो 0 से 360 डिग्री तक क्या कर सकते हो वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो। देखो ऐसा नहीं होता सिर्फ 360 तक वैल्यू होती है, आप जानते हो, क्योंकि अगर आप क्लास 11th में आ गए हो
तो अगर आपने चैप्टर किया है तो 360 से भी आगे वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन उनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने कंप्लीट चैप्टर में बताया है। और ये जो रेडियन में वैल्यूज़ होती हैं, जैसे π/6 को 30 डिग्री कैसे कहते हैं, तो आप 180 को 6 से डिवाइड करके देखो 30 आएगा, 180 को 4 से डिवाइड करके देखो 45 आएगा, 180 को 3 से डिवाइड करके देखो 60 आएगा, 180 क्योंकि पाई 180 के इक्वलेंट होता है, ठीक है, रेडियन में। तो ये 90 वाली वैल्यू π/2 होती है, ये 270 वाली वैल्यू क्या होती है हमारी 90, ये 180 वाली वैल्यू पाई, 270 वाली वैल्यू 3π/2 और ये वाली वैल्यू 2π होती है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम इन वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। जैसे 120 को आप क्या लिख सकते हैं, या तो 90 + 30 लिख सकते हो, या फिर 180 - 60 लिख सकते हो। 180 मीन्स पाई, और पाई में से 60 माइनस करोगे, 60 मीन्स π/3, तो कितना आएगा हमारा 2π/3, इसको एलसीएम लेंगे तो ऐसे ये वाली वैल्यूज़ हमारी आती हैं। ओके, तो ये वैल्यूज़ हमने इस टाइप से लिखी हैं। तो सिंपल था ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। ओके, तो बस इसको भी बनाना सीख लो आप, सिंपल सा है ये भी हमारा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।